तो इसका मतलब एग्जाम होना ही है। हमें लग रहा है कि अब एग्जाम ये यूपी टेट इसलिए लेट कराएंगे क्योंकि इनको शिक्षक वैकेंसी नहीं देनी है। और ये 28 तारीख को एग्जाम करवाते हैं, जिसकी वजह से एक ही दिन कई सारे एग्जाम होते हैं। और हमने टेट के एग्जाम देने की वजह से कई अपने और एग्जाम छोड़ दिए, और जिस छोड़ने की वजह से और जब यहाँ पहुंचते हैं उसके बाद इनको रद्द कर देते हैं, तो हमारा ये भी एग्जाम खराब हो गया और हमारा वो एग्जाम भी छूट गया, जिसकी वजह से हमें उससे भी मौका हाथ धोना पड़ा। अब वैकेंसी तो सर दूर की बात है, कतई कोई प्रश्न ही नहीं है आना है या नहीं न निकालेंगे। ऐसे ही छात्रों के साथ होता रहा हरासमेंट तो एक दिन छात्र खुदकुशी कर लेंगे। कल यूपी टीईटी की परीक्षा थी और वो निरस्त कर दी गई। कुछ नकल माफियाओं ने इस परीक्षा को इस तरह से निरस्त कराया कि उनके छात्रों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। कुछ छात्र हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कितनी तैयारियां की थी और क्या उम्मीदें थी घर वालों को, आपको इस परीक्षा से। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ हम लोग आए इलाहाबाद में रह के तैयारी कर रहे हैं। 1.5-2 साल से यूपी टेट नहीं हुआ है और यूपी टेट हुआ नहीं। यूपी टेट एक तो मतलब हर 6 महीने पे होना चाहिए और नहीं हुआ, और अभी होना था। जो एग्जाम की तैयारी में सब लगे थे बेचारे, सब हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था। लेकिन जैसे ही योगी जी ने बड़ी बड़ी बातें की कि सुचिता रहेगा बहुत एग्जाम में, लेकिन कोई सुचिता नहीं। हम लोग का पेपर हुआ, पेपर इनको क्या नाम है, नकल माफिया लोग जो भी हैं, सरगना जो हैं, इन्होंने पेपर आउट कराया और योगी जी निरस्त किए पेपर। और ये बताइए कि कहीं कहीं पेपर हो गया पूरा तब निरस्त हुआ, और कहीं कहीं पेपर शुरू नहीं हुआ तभी निरस्त हो गया। हमें पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके का ये हुआ, और हम लोगों को इतना लॉस है पेपर निरस्त होने से कि पता चले फिर आप कराएंगे कि नहीं। इसका मतलब शिक्षक वैकेंसी नहीं कराएंगे, क्योंकि अब यूपी टेट हमें लग रहा है कि अब होना नहीं है, क्योंकि हम लोग अब आप टाले जाएंगे एग्जाम। दिसंबर में होगा कि नहीं, हो सकता है जनवरी में कराएं। आप कोई उम्मीद है, कोई बात से कोई चीज नहीं होती ना कि बात कह दिए तो इसका मतलब एग्जाम होना ही है। हमें लग रहा है कि अब एग्जाम ये यूपी टेट इसलिए लेट कराएंगे क्योंकि इनको शिक्षक वैकेंसी नहीं देनी है। कई छात्र संगठन आंदोलन कर रहे हैं। ये बहाना हो गया कि अब पेपर निरस्त कर दिए और इसके बाद पेपर होना नहीं है तो वैकेंसी नहीं आएगी। हम लोग बेरोजगार ऐसे बैठे रहेंगे, फिर सरकार बदल जाएगी। शासन कितनी उम्मीदें थी इस परीक्षा से आपको? घर वालों ने बड़ी उम्मीद लगाई होगी कि आप परीक्षा देंगे, फिर इसके बाद आप नौकरी पाएंगे, तो कितनी उम्मीद रही घर वालों को और किस तरह से उम्मीदें टूटी हैं? सर, क्या है कि यहाँ जो भी छात्र है वो मध्यम वर्गीय छात्र हैं, सब मिडिल क्लास के लोग हैं, यहाँ तैयारी कर रहे हैं। सबकी परिस्थिति, कोई किसान घर का, जैसे हम लोग किसान घर के, हमारे पिताजी खुद बेरोजगार हैं, कुछ केवल किसानी कर रहे हैं, तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पढ़ने आए हैं। तो सब यही उम्मीद लगाएं कि हमारा बेटा कहीं शिक्षक होगा, कहीं एसआई होगा, इसीलिए सब इंतजार कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के भविष्य के साथ खेला गया है। अब इस तरीके से खेला गया भविष्य के साथ कि अब हम लोगों को मतलब जो आशा थी कि अब हमारा टेट होगा फिर शिक्षक वैकेंसी आएगी, अब वो तो सपना टूट गया ना। कि अब पता चला कि शिक्षक आप टेट कराएंगे नहीं तो शिक्षक वैकेंसी कहाँ से लाएंगे। इसलिए हम लोग इस भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। अब घर वाले भी सोच रहे हैं कि यहाँ फीस देके हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं रूम लेके, जो कि हम लोग का पैसा भी खर्चा हो रहा है, समय भी जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार सिर्फ हमारे साथ खेल रही है। कुछ नहीं होना है, न किसी के साथ कुछ होगा। हमें लग रहा है कि अब न वैकेंसी आएगी, तो हम लोग का तो सपना ही टूट गया है। क्या नाम है आपका? आशुतोष पांडे नाम है सर हमारा। आपका नाम क्या है? अंजनी कुमार शुक्ला। अंजनी, किस तरह से उम्मीदें टूटी हैं घर वालों की, और आपकी जो मेहनत की थी किस तरह से वो निराश हुए हैं? सर, ऐसा हमारी उम्मीदें ऐसे टूटी हैं, समझिए कि हम लोग टेट की तैयारी बहुत समय से कर रहे हैं और ये 28 तारीख को एग्जाम करवाते हैं, जिसकी वजह से एक ही दिन कई सारे एग्जाम होते हैं। और हमने टेट के एग्जाम देने की वजह से कई अपने और एग्जाम छोड़ दिए, और जिस छोड़ने की वजह से और जब यहाँ पहुंचते हैं उसके बाद इनको रद्द कर देते हैं, तो हमारा ये भी एग्जाम खराब हो गया और हमारा वो एग्जाम भी छूट गया, जिसकी वजह से हमें उससे भी मौका हाथ धोना पड़ा। और ये तो गया ही गया, और ये कब तक गया इनको कहना कोई मतलब नहीं है कि अब ये 1 महीने बाद कराएंगे, 2 महीने बाद कराएंगे कि नहीं कराएंगे, अब ये क्या करेंगे उससे नहीं। लेकिन इससे हमारे लोगों के कैरियर पर बहुत असर पड़ा है, क्योंकि हम लोग ऐसे अवस्था में है, ऐसे उम्र में है कि हमारे लोगों का समझिए लास्ट स्टेज चल रहा है एग्जाम का। अब यही टेट था जो एक आशा थी कि इससे आगे चल के हमको टीचर बन गया, किसी भी और माध्यम में जाएंगे, लेकिन इन्होंने रद्द कर दिया। इसकी वजह से एसआई छोड़ना पड़ा। एक दिन 4 एग्जाम करवाते हैं, जिसकी वजह से असुविधा होती है हम लोगों को। हम लोग पूरा मेहनत करते हैं एक जगह और इन्होंने रद्द कर दिया, इससे हमारे आशा टूटना तय था। तो क्या अब अगले महीने का समय दे रहे हैं इस परीक्षा को कराने के लिए? अब ये दे रहे हैं तो इससे मान नहीं सकते, क्योंकि ये चुनाव का सीजन है। देखिए, अब इसमें कहा नहीं जा सकता, ये कराएंगे ही कराएंगे। अब ये टाल भी सकते हैं, कितना लंबा ले जाएंगे कोई पता नहीं है। अब ये कह दिए हैं, इतना आसान तो होता नहीं कि एक एग्जाम रद्द हो तुरंत आप प्रक्रिया तुरंत लाके अगले दिन पेपर करा दें। इसमें बहुत समय लगता है। फिर से एक बार चयन करेंगे, फिर से एडमिट कार्ड को फिर से तैयार किया जाएगा। नकल माफिया को रोक नहीं सकते हैं। अगर रोकना होता तो इसी एग्जाम में ये नकल माफिया को रोक सकते थे। पारदर्शिता रखते, एकदम सही कराते, कड़ाई रखते, क्योंकि आप समझिए जो पेपर आउट हुआ है कोई आसान चीज नहीं होता पेपर आउट करना। इसका मतलब है कि या सरकार चाहती नहीं थी या नकल माफिया इतने
वो आगे बढ़ चुके हैं कि सरकार को कोई वजूद नहीं रह गया है, पुलिस का कोई वजूद नहीं रह गया है। इसीलिए ये सब टेट का पेपर आउट हुआ और कोई इसमें बहुत बड़ा रीजन नहीं है। और इससे हम सबके देख ही रहे हैं कि इतना परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों के पास इतना समय नहीं कि हम कितना करें। अब कितना वेट करेंगे बच्चे की, हम चलिए साल भर वेट करें, 2-2 साल बाद आती है टेट की एग्जाम देने। छात्रों का भविष्य अंधकार में चला गया, पूरा अंधकार में चला गया सर। आप समझिए 2 साल बाद कोई आप फॉर्म लेके आ रहे हैं, अब कोई पता नहीं कि कब तक और जाएगा ये लेट। अब करा पाएंगे कि नहीं भी करा पाएंगे, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगा। आप कहेंगे अभी समय नहीं है हमारे पास व्यवस्था नहीं है, एग्जाम चल रही है। अभी सीटेट का एग्जाम है 26 तारीख को, आप कह रहे हैं 26 तारीख कैसे करा देंगे? इसका मतलब आप चाहते नहीं कि बच्चा सीटेट दे पाए एग्जाम। आप इसीलिए तो कह रहे हैं 26 तारीख को जो लोग घोषित करिए 26 तारीख तक हम एग्जाम कराने के लिए कह दिए हैं भाई सीटेट। इसका मतलब आप चाहते नहीं बच्चा सीटेट दे, इसीलिए तो आप कुछ न किसी चीज में बच्चों को फंसाना चाहते हैं। और इसी समय सोचिए एग्जाम बहुत सारे चल रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे? अभी इसको छोड़ के उसको तैयारी करें या उसको छोड़ के इसकी तैयारी करें? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सीरत द्विवेदी है। ये किस तरह से मेहनत की थी और क्या उम्मीद थी आपको, किस तरह से आपकी उम्मीदें टूटी हैं? सर उम्मीदें तो पूरी तरह से टूटी चुकी हैं। जो घर वालों का सपना था कि अब 1 साल से यहाँ रह रहे हैं, इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ अब रूम रेंट ही देख लें 3000 रुपये प्रति महीना जा रहा है। अब इस तरह इनका जो है हर पेपर, कोई भी पेपर इनका सही सलामत नहीं होने पा रहा है। अभी देखिए पिछले साल बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर का पूरे तरह पेपर गली गली में 100-100 रुपये में बिक गया। ये जो है ऐसा कोई भी पेपर सरकार नहीं करवा पा रही है कि जिससे हो जाए। अभी देखिए कल हम पेपर देने गए हैं, हमारा सेंटर था यहीं इलाहाबाद जंक्शन के लूकरगंज में था, तो वहाँ से हम लोग, मैं 7:30 बजे यहाँ से निकला, मेरा 10 बजे से पेपर था, लेकिन इनकी कोई व्यवस्था नहीं। अभी यहीं नए पुल के पास इतना जाम लगा हुआ था कि मैं रिपोर्टिंग टाइम पूरा ख़त्म हो गया था, 5 मिनट पहले मुझको बड़ी मुश्किल से मुझे वहाँ प्रवेश मिल पाया है। इनकी कोई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। तो कुछ उम्मीद घर वालों की थी आपको नौकरी मिलेगी, आपको किस तरह? घर वाले तो पूरी उम्मीद ही लगा के रखे, हम लोग भी मेहनत किए थे, 1 साल 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं बराबर शिक्षक भर्ती के लिए। अब जितना लेट ये टीटी होगा उतनी ही लेट वैकेंसी आएगी। हमें तो लग रहा है कि सर इसीलिए ये लोग जानबूझकर ऐसा करवाए हैं कि शिक्षक भर्ती में लेट करना पड़े इनको। बिल्कुल छात्रों की नाराजगी साफ देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ और छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। तो क्या नाम है आपका? सर दिनेश तिवारी नाम हमारा। किस तरह से आपने मेहनत की थी और जो परीक्षा निरस्त हुई है तो कितनी आपको ये निराशा हुई है? सर निराशा इतना हुआ है कि हम एकदम मेंटल हरास हो चुके हैं। बाबूजी घर से पैसा देते हैं हर महीने कि हमारा बच्चा जाएगा, तैयारी करेगा, पढ़ेगा, निकलेगा, आगे बढ़ेगा। अब सर हम लोग ग्रामीण अंचल के छात्र हैं, किसान के बच्चे हैं, 1 महीना पैसा दे दीजिए तो अगले महीना में व्यवस्था करने में बाबूजी की दिक्कत हो जाती है, नहीं कर पाते। हम लोगों को उम्मीदें थी कि चुनाव का टाइम है, शिक्षक भर्ती आना तय है, अगर अब एक बार ये शिक्षक भर्ती का झलासा हम लोगों को दे दिए, नहीं निकालने तो सर फिर वही झुंझुना हम लोगों को थिमा देंगे कि लोकसभा चुनाव आएगा तब निकालेंगे। चूंकि आप सर देखेंगे शिक्षक भर्ती तभी आई है जब यूपी में चुनाव आया है, उसके पहले नहीं आया है। और सर ये पात्रता परीक्षा थी, इसमें कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं था, वो भी नहीं था। चाहते तो सरकार पारदर्शिता तरीके से इसे करा ले जाती। फिर सर जब शिक्षा माफिया हैं सर घूम रहे हैं कर तो उनके ऊपर अंकुश लगाइए। उसके लिए सरकार है, एसटीएफ है, आपके पास फोर्स है, क्या कर रही है? सब सीधा सीधा सर बहकावा है, शिक्षक भर्ती देना ये नहीं चाहते हैं और इनका यही एक मुद्दा है। रोजगार के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी फेल हैं और सारे मुद्दे उनके ठीक हैं, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन रोजगार के मामले पर आप लिया जाए माननीय मुख्यमंत्री जी सफल नहीं हो रहे हैं। पहली बात तो जिस दिन एसआई के पेपर तो उस दिन ही रख दिया, आधे ज्यादा लोग एसआई के पेपर छोड़ दिए कि हमको टेट देना है क्योंकि आगे हमको शिक्षक भर्ती करना है। क्योंकि कहीं न कहीं लोगों को शिक्षक भर्ती ज्यादा उम्मीदें थी कि आएगी, इसमें पद ज्यादा है, हम आसानी से हो सकते हैं। सर उसके स्तर पर भी ये फेल हो गए और अब वैकेंसी तो सर दूर की बात है, कतई कोई प्रश्न ही नहीं है आना है या नहीं न निकालेंगे। जो आप लोग रात रात भर पढ़कर मेहनत करते थे और जब आप एग्जाम देने गए तो वहां पर आपको कब पता चला कि परीक्षा निरस्त हो गई और किस तरह से आपको ये दिक्कत हुई कि आप परीक्षा नहीं दे पाए? मतलब परीक्षा दी लेकिन आप इस परीक्षा को निरस्त करना पड़ा। सर पहली बार तो हम पेपर देने गए तो वहाँ हम लोगों को पेपर दिया गया, सब कुछ दे गया, एग्जाम कराया गया, पूरा ढंग से हो गया। जब हम लोग बाहर निकले सर हमको मोबाइल लेना था, जहाँ वहाँ लोग जमा करवाते हैं। जब वहाँ हम गए तो पता लगा हमको गार्ड बता रहा है पेपर निरस्त हो गया। हमने कहा नहीं यार योगी जी की सरकार है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उसने कहा भैया नहीं, चाहे जिसकी सरकार हो पेपर आउट हो चुका है, निरस्त हो चुका है। तो हम कहे कोई बात नहीं। तब गार्ड से माध्यम से हम लोग सोशल मीडिया से देखे, खोले अपना, तब नोटिफिकेशन सरकार के आया। तो सर कहीं न कहीं कहने की बात कुछ और है, सुनने की बात कुछ और है। माननीय मुख्यमंत्री जी या तो वैकेंसी निकालना नहीं चाहते हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती, या तो उनके मन में और कुछ। अब क्या चल रहा है क्या नहीं ये वो जाने। मेंटल हरास तो हम लोगों को बहुत हुआ है सर। इतने बड़े संपन्न परिवार से हम लोग हुए हैं भी नहीं कि यहाँ रह सके। जैसे अगर कर ही लेते, इतने बड़े परिवार से ही होते तो शिक्षक भर्ती काहे देखते भैया? कोई बिजनेस करते, नेता लीडर बनते, हम भी अच्छे परिवार से होते। अब
तोड़ तो सर इतना दिया गया है कि कोई भी इनका लीडर ही हो, हम लोगों की तरह ग्रामीण परिवार से आए तो उसको समझ में आए कि भाई कहाँ से बाबूजी माताजी पैसा देती हैं। जब माताजी हमारी सुनी कि पेपर कैंसिल हो गया तो उनके तो आंसू गिरने लगे। अब क्या करें भाई, हम क्या कर सकते हैं उसमें ज्यादा। हम कहें भाई अब शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, फिर से नहीं होगा, फिर से होता तो सर कहीं न कहीं अब घर वालों को झेलने की क्षमता हम लोगों के पास नहीं बची। बड़ी घर वालों को भी बहुत निराशा हुई। बहुत ज्यादा निराशा हुई सर, एकदम मेंटल हरास हुए हैं सर। कहीं न कहीं ये दूरगामी संदेश जा रहा है। सरकार कहीं न कहीं एकदम सीधे सर अगर धांधली है तो इससे व्यापक स्तर पर बड़े बड़े वैकेंसियों में हुई सर। 69,000 में हुई है। इसके पहले टीजीटी पेपर आगरा में आउट हो गया था, आपने उसको क्यों नहीं निरस्त करवा दिया? आप नहीं करवाएं टीजीटी, इसके पहले हुई थी नहीं हुआ, पेट का हुआ नहीं हुआ सर। इधर हो नहीं रहा, उधर सीधे सीधा शिक्षा मंत्री जी का बयान आ जा रहा है। क्या साजिश है छात्र खिलाफ? सर कहीं न कहीं बड़े व्यापक पैमाने पर साजिश है कि ये वैकेंसी नहीं निकालना चाहते हैं। हमें तो यही लग रहा है भैया हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी वर्ग हैं लोग, ये हैं कुछ क्या नीतियां उनकी वो जाने। लेकिन कहीं न कहीं सर ये दूरगामी संदेश है कि ये शिक्षक भर्ती नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि जब टेट नहीं होगा, टेट में 21 लाख बच्चे हैं तो कहाँ से शिक्षक भर्ती देंगे? शिक्षक भर्ती दे भी देंगे तो अपने आप छात्रों में दो फाड़ हो जाएगा। कुछ कहेंगे फेवर में जाएंगे, कुछ विरोध में जाएंगे। तो इतनी ज्यादा विदाउट टेट पास की संख्या है कि बिना टेट कराए तो शिक्षक भर्ती दे ही नहीं सकते हैं। और शिक्षक आपका नाम क्या है? नहीं। मेरा नाम शिवम है। शिवम, क्या उम्मीदें थी इस परीक्षा से? घर वालों ने किस तरह से आपकी उम्मीदें लगा रखी थी कि आप इस परीक्षा में पास होंगे और नौकरी पाएंगे, तो किस तरह से निराशा हाथ लगी है? घर वालों को बड़ी उम्मीदें थी। 10 दिन से मैं सोया नहीं हूँ, मुझे बुखार है 104 डिग्री। आप अगर ऐसे ही छात्रों के साथ होता रहा हरासमेंट तो एक दिन छात्र खुदकुशी कर लेंगे। ऐसे ही अब विगत 5 सालों में योगी जी ने एक भी वैकेंसी सफाई तरीके से नहीं कराई है, चाहे वो पेट हो, चाहे 69,000 हो, चाहे जो भी वैकेंसियाँ हों। इनसे बड़ी उम्मीदें थी। 2017 में जब ये आए तो हम लोग को ये लगा कि शायद स्टूडेंट के लिए अच्छा करें, क्योंकि पिछले सरकार ने जो किया था स्टूडेंट के लिए वो जग जाहिर है। लेकिन यहाँ 100 किलोमीटर दूर से हम लोग आके यहाँ तैयारी कर रहे हैं। ना खाने की व्यवस्था है, खिचड़ी दोनों टाइम बना के खा रहे हैं, ना कोई खाने की व्यवस्था। बुखार हो गया है, उसके बाद इतना दूर सेंटर, 400-500 रुपये किराया लगा। योगी जी कह रहे हैं बस चलवा देंगे। गांव में सेंटर गया तो वहाँ बस कैसे जाएगी? वहाँ तो ऑटो जाएगा, ऑटो वाले 200-300 रुपये ले रहे हैं। या तो हम लोग के लिए स्पेशल गाड़ी चलवाएं। हम लोग बुरी तरह से परेशान हैं और मुझे इतना बुखार है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सही से। लेकिन फिर भी अगर योगी जी अगर ये शिक्षक भर्ती नहीं कराएंगे तो योगी जी को मतलब स्टूडेंट दिखा देंगे कि स्टूडेंट पावर क्या होती है। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? हनुमान प्रसाद मिश्रा। मैं प्रॉपर्ली आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। हनुमान जी, किस तरह से निराशा हाथ लगी इस परीक्षा के निरस्त होने पर? निराशा की तो आप बात मत करिए, क्योंकि हम लोग करीब 8-10 साल से यहाँ प्रयागराज में तैयारी कर रहे हैं। कभी वैकेंसी आती है, कभी नहीं आती है। जो भी आती है तो पेपर बिकने शुरू हो जाते हैं। कहा जाता है कि भैया पेपर का रेट 2 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया है, आप लाइए वैकेंसी करवाइए। हम एक चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज़ पेपर आउट हुआ, ठीक है, आप माफियाओं को पकड़ रहे हैं, छात्रों को पकड़ रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ बताइए, बैंक के लॉकर में अगर पैसा रखा रहता है तो बिना बैंक के मैनेजर के या बैंक के कर्मचारी की अनुमति के नहीं निकलता है। तो पेपर कैसे निकल गया भैया? क्या वहाँ सिक्योरिटी नहीं थी? क्या वहाँ कोई सुरक्षा नहीं थी? क्या पेपर कैसे आउट हो गया? आप उनको पकड़ रहे हो, 16 लोग 17 लोगों को पकड़ ले रहे हो, भैया इन्होंने आउट करवा दिया। कहाँ से पा गए ये तो पता करिए, उनको मिला कहाँ से, किस सेंटर ने दिया, किस नेता ने दिया, कहाँ से दिया। कितनी निराशा हाथ लगी है घर वालों को और आपको? निराशा तो मत पूछिए, कितने लोगों की शादियां टूट जाएंगी इसी के चक्कर में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है, कितने बच्चे, भाई हमारे प्रतियोगी भाई ने बताया एसआई का पेपर छोड़ दिया, एसआई भी नहीं बन पाए और टीचर भी नहीं बन पाए। अब साल भर आराम से अपना टाइम पास करें या तो आत्महत्या करके जाके मर जाएं। योगी जी एकदम प्रताड़ित कर रहे हैं छात्रों को और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं छात्रों के लिए? हम के लिए एक काम बता दें, छात्रों के लिए उन्होंने किया है। छात्रों की खासी नाराजगी यहाँ पर सरकार के खिलाफ है। उनका सीधा आरोप है कि सरकार के नासमझी और कमजोरी के कारण इतना बड़ा ये परीक्षा टाली गई है और परीक्षा निरस्त की गई है छात्रों की। और यहाँ पर किस तरह से उम्मीदें आपकी टूटी? घर वालों ने क्या उम्मीद लगाई थी आपसे? सर बता रहे हैं कि बार बार मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोगों को अंधकार में हमारे भविष्य के साथ खेला जा रहा है और जो सरकार कर रही है ये सही नहीं है। और अगर यही स्थिति सरकार बनाई रखी तो हम लोग भी शासन सत्ता बदलने की रखते हैं हैसियत की शासन सत्ता बदली जाएगी, वोट नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे। क्योंकि हमको ये जब सरकार हम लोग लेके आए तो ये अपेक्षाएं थी कि वैकेंसी आएगी, साफ सुथरी वैकेंसी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस सरकार आई है और सिर्फ अपना खेल खेल रही है और लोगों को लालीपाप दे रही कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारे भविष्य साथ खेला जा रहा है। इसका हम यही करेंगे कि अगर हम लोगों के भविष्य साथ खेला जा रहा है, टेट नहीं हो रहा है, इसके बाद पेपर आउट हो रहा है, निरस्त हो रहा है, बस यही खेल खेला जाएगा तो हम लोग भी शासन सत्ता को विदा करने की तैयारी करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सरकार ना आए। क्योंकि जब रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे ऐसी सरकार बना के? बेरोजगार रहेंगे पूरे आजीवन तो हम लोग क्या है, योगी जी को क्या मतलब है? इस समझिए कि ये एग्जाम कितना ज़्यादा मतलब लोगों को
क्यों तैयारी करते थे लोगों से, उन्होंने ये बताया। इस एग्जाम से छात्रों को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन जब परीक्षा निरस्त हुई तो किस तरह से छात्र नाराज हुए और छात्रों की जो उम्मीदें टूटी हैं, उनके घर के लोगों की उम्मीदें टूटी हैं, किस तरह से उम्मीदें थी घर वालों को? सर पेपर देने गए तो पेपर में ना तो चेकिंग हो रही थी किसी भी प्रकार की, जैसा अन्य एग्जामों में होता है, ना एक भी चेकिंग। और उसके बाद फिर एग्ज़ाम दिया हम लोगों ने 2 घंटे, एग्ज़ाम बढ़िया गया क्योंकि तैयारी अच्छी किए थे, हम लोगों को उम्मीदें थी। लेकिन जब बाहर निकल रहे हैं तो पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया है। उसके बाद मम्मी का फ़ोन आया, पापा का फ़ोन आया, मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी रोने लगी। मम्मी को बड़ी उम्मीदें थी, घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर घर है, यहाँ पे रह रहे हैं, 3000 किराया दे रहे हैं। उसके बाद काफ़ी सारी समस्याएं हैं, लेकिन योगी जी से बड़ी उम्मीदें थी। 2017 में जब योगी जी आए तो हम लोग इतना खुश थे कि छात्र हित के लिए बहुत सारे कार्य होंगे। आपकी भी आंखें नम है इस परीक्षा को लेकर के? ये परीक्षा अगर करा दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पेपर तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब करा सकेंगे, क्योंकि 26 दिसंबर को सीटेट का भी एग्जाम होना है। या तो हम लोग सीटेट का एग्जाम छोड़ें या यूपी टेट का।